हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इसके 5 पार्ट्स गिवन है जिनको हमें फैक्टराइज करना है। ओके, तो फर्स्टली हम सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ओके, तो यहाँ पे 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब है ना, एंड b का होल क्यूब। तो ये a प्लस b होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है। तो a प्लस b होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके, तो ये यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म इसका गिवन है ना। हमें किस में लिखना है, हमें a प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमें फर्स्टली हमें इसको इसी फॉर्म में लिख के दिखाना होगा। तो 8a³ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, इसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2a है, तो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। एंड b गिवन है तो b, तो यहाँ पे b है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, 2a है, एंड b² गिवन है तो यहाँ पे b² हम लोगों ने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो 12a² यानी कि जो थर्ड वाला टर्म है वो सेम यहाँ पे यही चीज मिलेगी हम लोग को, और इसी तरीके से फोर्थ वाला टर्म भी हमें यही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, देन हमें a प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्म में लिखना है। तो a क्या है यहाँ पे हम लोग का, 2a है, और b क्या है, b तो b ही है यहाँ पे, तो 2a प्लस बी होल क्यूब। अब क्योंकि क्यूब हमें गिवन है तो इसको हम लोग 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी इस फॉर्म में लिख देते हैं। सो ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट में गिवन है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पे हमें सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे देखिए साइन चेंज है ना। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे लग रही है a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आए हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे तो a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगी है। यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, तो a माइनस बी होल क्यूब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। जहाँ पे भी b² आता है वहां पे ये साइन क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस, क्योंकि b यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा जहाँ पे भी b² होगा वहां पे साइन प्लस का होता है, बाकी ये दोनों साइन माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो फर्स्टली हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab², इसको हम कैसे लिखेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a² क्या है यहाँ पे, 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर b और प्लस 3 2ab का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास a वाला टर्म क्या है, 2a है, एंड b क्या है यहाँ पे, b का b ही है सिंपल, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। सो ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ओके, तो यहाँ पे 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्टली तो हम लोग आइडेंटिटी लिख लेते हैं ना।
यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लगी है, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब यानी कि 3 का होल क्यूब माइनस b क्या है यहाँ पे 125a क्यूब है ना, तो 5 का क्यूब हो गया। ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और a ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसका होल क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे हमारे पास में 3 वाला टर्म है, तो 3 का स्क्वायर। b है यहाँ पे क्या 5a है, तो 5a हो गया। फिर प्लस 3a की वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड b की वैल्यू हमारे पास में क्या है 5a का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इसको लिखना है a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में, तो यहाँ पे a वाला टर्म क्या है 3 है एंड b वाला टर्म क्या है 5a है, तो 5a का होल क्यूब। ओके, तो 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, तो ये हो गया आंसर। तो फोर्थ पार्ट हमें ये गिवन है, यहाँ पर भी a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। ओके, तो फर्स्टली वी विल राइट द आइडेंटिटी। तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab या 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे फर्स्टली। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। ओके, तो 4a का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब हो गया। 27 किसका होता है, 3 का होल क्यूब होता है, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर है। ठीक है, a यहाँ पे कौन सा टर्म है, 4a वाला टर्म है, तो 4a का होल स्क्वायर। b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है 3b। ओके, तो 3b हमने लिख लिया, प्लस 3a की वैल्यू है 4a एंड b की वैल्यू है यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर। ओके, तो फर्स्टली आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 9 करेंगे तो हमें अगेन 144 यही वाला टर्म मिलेगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करने पे भी यहाँ पे हमें 108 वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 9 इंटू 3 किया 27, 27 4 करेंगे तो 108 यही वाली वैल्यू मिलेगी। ओके, देन हमें a माइनस बी होल क्यूब इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो a वाला टर्म यहाँ पे क्या है 4a और b क्या है यहाँ पे माइनस 3b, तो इसका होल क्यूब हो गया। तो 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ओके, तो यहाँ पे भी अगेन हमें a माइनस बी होल क्यूब यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p गिवन है, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब, तो a क्या है यहाँ पे हमारा, देखिए 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है, तो 3p का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब हमें लिखना है। तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6,
क्योंकि 216 किसका होता है क्यूब, 6 का होता है, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे 3p, तो 3p का होल स्क्वायर एंड b क्या है यहाँ पे 1/6 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 3p एंड b की वैल्यू है 1/6 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें अगेन वही वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यानी कि 9/2 यही वाला टर्म आ रहा है, 9/2 p स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर है तो 36 कर लेते हैं, तो वहाँ पे 112 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, तो 1/4 p। ओके, तो वैल्यू यही वाली मिल रही है। तो a माइनस बी होल क्यूब इस फॉर्म में हमें लिखना है। a वाला टर्म क्या है यहाँ पे 3p है और b वाला टर्म क्या है माइनस 1/6 है, इसका होल क्यूब है। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। सो ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।